आप लोगों में सभी ने गाड़ी चलाई होगी और ये सोचा भी होगा कि आखिर गाड़ी चलती कैसे है। और आप सबका जवाब होगा इंजन के द्वारा। मगर ये इंजन कैसे चलता है, क्या आपने कभी ये सोचा है? तो स्वागत है आपका दोस्तों। तो इंजन असल में मेन कुछ पार्ट रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा पिस्टन। इस इस चीज को कहते हैं हम पिस्टन। इसके बाद पिस्टन हमारा कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड से, तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। तो एक हो गया हमारा पिस्टन, एक हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये दोनों आपस में रहते हैं। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है क्रैंक शाफ्ट से, जो कि पावर ट्रांसमिट करती है फर्दर आगे की तरफ। तो हमारा पिस्टन जो रहता है वो सिलेंडर हेड के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ये जो है ये सिलेंडर हेड है, ये इसको हम सिलेंडर हेड कहते हैं, जिसमें कि ये जो रहता है इसको हम कहते हैं इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व। और इसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। ये होता है एग्जॉस्ट वाल्व। और ये होता है स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग सिर्फ पेट्रोल के इंजन में रहता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में रहेगा। ये होता है स्पार्क प्लग। तो ये सिलेंडर रहता है, इसके अंदर पिस्टन रहता है, ये कनेक्टिंग रॉड रहती है, और ये नीचे फर्दर हमारा क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। पिस्टन अप डाउन करता है, यानी कि रेसिप्रोकेटरी मोशन रहता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, रेसिप्रोकेटरी मोशन करता है, जो कि ये कनेक्टिंग शाफ्ट क्रैंक सॉरी कनेक्टिंग रॉड से हमारा कनेक्ट रहता है। तो कनेक्टिंग रॉड भी हमारा रेसिप्रोकेटरी मोशन करती है। यहां से कनेक्टिंग रॉड रेसिप्रोकेटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है। कनेक्टिंग रॉड हमारे रेसिप्रोकेटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है और हमारे क्रैंक शाफ्ट में देती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये ये हमारा पिस्टन है, और ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। हमारा पिस्टन कनेक्टिंग रॉड ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। असल में ये मल्टी सिलेंडर इंजन है इसलिए इतना है, बाकी एक सिलेंडर के इंजन में इतना ही ये रहेगा क्रैंक शाफ्ट। यही क्रैंक शाफ्ट रहती है, इससे कनेक्ट रहता है। ये क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन में जैसे कन्वर्ट करके क्रैंक शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होती है। ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है और यहाँ से क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील कनेक्ट रहता है। तो फ्लाई व्हील पे हमारी पावर आ जाती है। अब इंजन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा टू स्ट्रोक इंजन और एक होता है फोर स्ट्रोक इंजन। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोर स्ट्रोक की, तो फोर स्ट्रोक में हमारे चार स्ट्रोक होते हैं। सक्शन, इसको हम कहते हैं सक्शन, जिसको हम इनटेक भी कहते हैं, ये होता है सक्शन। फिर उसके बाद होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन ये लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद पावर एग्जॉस्ट, पावर, और ये एग्जॉस्ट। पावर को हम कहते हैं एक्सपांशन स्ट्रोक भी कहते हैं इसको। तो फोर स्ट्रोक इंजन में अगर हम कहें कि फोर स्ट्रोक इंजन होता क्या है, तो फोर स्ट्रोक इंजन में होता है चार स्ट्रोक, जो कि ये बताए हमने, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। और इन चार स्ट्रोक में ये दो बार क्रैंक शाफ्ट को रिवॉल्व करता है, यानी कि फ्लाई व्हील दो बार घूमता है इनकी वजह से। क्योंकि एक बार ये ऊपर जाएगा तो सक्शन होगा, फिर नीचे आएगा तो कंप्रेशन होगा। तो इसमें फ्लाई व्हील 180 डिग्री यानी कि एक रिवॉल्यूशन ले लिया। फिर पावर एग्जॉस्ट के लिए फिर से ऊपर जाएगा और एग्जॉस्ट में फिर से नीचे आएगा, तो एक और 180 डिग्री यानी कि दूसरा रिवॉल्यूशन। इसलिए फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक्स होते हैं और क्रैंक शाफ्ट के दो रिवॉल्यूशन होते हैं पूरे। ये होता है हमारा फोर स्ट्रोक इंजन। अब हम समझते हैं सबसे पहले हमारा सक्शन सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, ये पिस्टन है, ये हमारा, इसको हम ये ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं सिलेंडर हेड। ये होता है हमारा सिलेंडर ब्लॉक ब्लॉक और ये होता है हमारा क्रैंक। ये पोर्शन को हम कहते हैं क्रैंक। तो सक्शन स्ट्रोक में इस इनलेट वाल्व को नीचे किया जाता है। सक्शन में मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हम सबसे पहले अंदर लेंगे। तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है जिसको हम सिलेंडर के अंदर लेते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में ये वाली जो वॉल्व रहती है इनलेट वॉल्व, ये नीचे होती है और हमारा फ्यूल अंदर आता है। सक्शन स्ट्रोक में ये होता है। फिर उसके बाद पावर सॉरी कंप्रेशन स्ट्रोक में ये दोनों वॉल्व बंद हो जाती हैं। दोनों वॉल्व बंद हो गई मतलब यहाँ पे एक टाइप से वैक्यूम टाइप का सॉरी एकदम एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम क्रिएट हो गया हमारा। तो और कंप्रेशन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में सबसे पहले हमारा पिस्टन नीचे गया तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ से एयर फ्यूल अंदर आ गया। फिर उसके बाद हमारी दोनों वॉल्व बंद हो गई कंप्रेशन स्ट्रोक में और ये पिस्टन ऊपर गया हमारा। पिस्टन जैसे ऊपर जाएगा तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो यहाँ पे रहेगा ये कंप्रेस होगा इस जगह पे। मतलब इतना पहले जगह थी, अब इतनी सी ही रह गई, तो ये कंप्रेस हुआ हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर।
कंप्रेस हो गया तो अब ये जलने के लिए रेडी है। तो स्पार्क प्लग में पावर स्ट्रोक में हम स्पार्क प्लग से इग्नाइट करते हैं, हल्की सी चिंगारी दी जाती है। जैसे ही चिंगारी मिली तो हमारा ये फ्यूल इग्नाइट हुआ तो एक्सपांड होगा। आप जानते हैं कि कम मतलब जली हुई जो गैसेस रहती हैं वो एकदम एक्सपांड होने की कोशिश करती हैं। तो एक्सपांड होने की वजह से ये सब पिस्टन तुरंत नीचे आता है। तो ये हो गया हमारा पावर स्ट्रोक। और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अब ये पूरी जो गैसेस आ गई हैं इसका करेंगे क्या, तो ये गैसेस को लिए हमारा ये एग्जॉस्ट वाल्व जो रहता है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से गैसेस को जाने का रास्ता मिल जाता है। तो गैसेस इधर से निकलती हैं और जैसे ही ये निकलेंगी तो हमारा ये पिस्टन फिर से ऊपर चला जाता है और फिर से हमारा पिस्टन नीचे आएगा। फिर सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ऐसे चार चार स्ट्रोक करता रहेगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे सक्शन स्ट्रोक में हमारा सिर्फ इनलेट वॉल्व खुली रहेगी, एग्जॉस्ट बंद रहेगी। कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में हमारी दोनों वॉल्व बंद रहेंगी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सिर्फ हमारी एग्जॉस्ट वॉल्व खुली रहेगी और इनलेट वॉल्व बंद रहेगी। ये चार स्ट्रोक होते हैं और इन्हीं के थ्रू हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन है ये काम करता है। ये 4 स्ट्रोक हुए, पिस्टन यहां से नीचे गया, क्रैंकशाफ्ट यहां से घूमी इतना, फिर उसके बाद पिस्टन जैसे ऊपर गया तो क्रैंकशाफ्ट ने अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। एक रेवोल्यूशन हो गया, क्रैंकशाफ्ट पूरी एक रेवोल्यूशन घूम गई। अब उस एक रेवोल्यूशन में हम फ्लाईव्हील हमारा एक रेवोल्यूशन हो गया। इन दोनों में भी ऐसी सेम रहेगा जिससे फ्लाईव्हील हमारा एक और रेवोल्यूशन। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रेवोल्यूशन ऐसी घूम जाएगी और हमारा इंजन आगे बढ़ेगा, मतलब हमारे पास पावर आएगी। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नीचे कैसे गया, मतलब बाकी सब तो ठीक है, सबसे पहले पिस्टन नीचे कैसे गया। तो असल में ये होता है कि सबसे पहले जब हमारा जो पावर एग्जॉस्ट आता है, सिर्फ हमारे इन 4 स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिल रही है मेन गाड़ी चलाने की। तो वो पावर हमारी फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाती है, फ्लाईव्हील में स्टोर होती है और वो ही पावर हमारी ये 3 स्ट्रोक यूज करने में काम आती है। पावर स्ट्रोक से हमारी पावर आती है। तो बाकी फर्दर जाता है और वही फ्लाईव्हील की स्टोर्ड पावर ही इनको यूज करती है। तो पहली बार अगर हम जब पिस्टन सॉरी ये हमारा इंजन यूज करते हैं तो हम हमेशा, इसलिए आपने देखा होगा स्टार्टर यूज होता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टर क्या करता है कि 1 2 3 ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत करवाता है, फिर एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टार्टर अपने आप साइड हो जाता है। अब अगर हम बात करें 2 स्ट्रोक इंजन की, तो 2 स्ट्रोक इंजन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ये होता है हमारा 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में हमारा 2 ही स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक होते हैं और इनका नाम होता है, सबसे पहले पहला जो स्ट्रोक होता है हमारा वो होता है सक्शन और पावर स्ट्रोक। सक्शन और पावर स्ट्रोक हमारा 2 स्ट्रोक होते हैं पहले स्ट्रोक में। मतलब 4 स्ट्रोक को जैसे देखा जाए तो 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक होते थे। तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 ही स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन एंड पावर और दूसरा स्ट्रोक होता है हमारा कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। कंप्रेशन और एग्जॉस्ट ये होता है हमारा दूसरा स्ट्रोक। अब 2 स्ट्रोक इंजन में सक्शन और पावर हमारा 180 डिग्री और कंप्रेशन और एग्जॉस्ट हमारा 180 डिग्री, यानी कि टोटल 360 डिग्री, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन, ओ सॉरी, क्रैंक का एक ही रिवॉल्यूशन होता है। 4 स्ट्रोक में हमारे क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन होते थे एक साइकिल में, यानी कि ये हमारा पूरा सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट के बाद एक रिवॉल्यूशन। और हमारे 2 स्ट्रोक में, ओ सॉरी, 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन और 2 स्ट्रोक में एक ही रिवॉल्यूशन होता है। अब अगर हम 2 स्ट्रोक की बात करें तो 2 स्ट्रोक में, जैसे 4 स्ट्रोक में हमारे इनलेट वॉल्व होता था और एग्जॉस्ट वॉल्व होता था, 2 स्ट्रोक में हमारा इनलेट पोर्ट होता है। ये होता है हमारा इनलेट पोर्ट और ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। तो इनलेट पोर्ट से सबसे पहले हमारा जो स्ट्रोक है, यानी कि सक्शन और पावर, तो इसमें पिस्टन हमारा ऊपर जाता है। तो यहां से पहले इनलेट पोर्ट खुल जाता है, तो यहां से हमारा पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर इस जगह पे आ जाता है। और साथ ही साथ जब तक हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे आया, हमारा पिस्टन ऊपर जाके यहाँ पे कंप्रेशन और मतलब यहाँ पे जो फ्यूल कंप्रेस्ड है उसको इग्नाइट करके पावर भी दे देता है। तो हमारा एक साथ सक्शन और पावर स्ट्रोक हो गया। अब जैसे ही हमारा पावर हुआ तो हमारा ये पिस्टन नीचे आएगा। तो ये जैसे नीचे आया तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, मतलब ये जो हमारा एयर फ्यूल है, ये यहाँ पे इस पे थोड़ा दबाव पड़ा तो ये यहाँ से इस चैम्बर से होते हुए ऊपर चला जाएगा। ये जैसा दिख रहा है, ये इस चैम्बर से होते हुए यहाँ पे चला गया। और साथ ही साथ हमारी जो गैसेस थी, वो जो कंबस्ट गैसेस थी जिसका कंबशन हो गया है, वो यहाँ के थ्रू बाहर निकल गई एक साथ। इसलिए हमारा दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के। यहाँ पे हमने कंप्रेस करके इस फ्यूल को इधर भेज दिया और साथ ही साथ एग्जॉस्ट भी हो गया। तो 2 स्ट्रोक इंजन ऐसा होता है।
और ये यहाँ पे 2 क्रैंक की रेवोल्यूशन दे देगा 2 स्ट्रोक इंजन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वॉल्व खुल कैसे रहे हैं, वॉल्व या पोर्ट जो रहते हैं, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, ये खुल कैसे रही है। तो आइए देखते हैं। असल में वॉल्व कुछ इस टाइप की रहती है। यहाँ पे यहाँ पे हम जैसे देखेंगे, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट। ये हमारा इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, ये ऊपर हमारे कैम शाफ्ट से कनेक्ट होती है। इस चीज को हम कहते हैं कैम शाफ्ट। ये हमारी कैम शाफ्ट हो गई। तो कैम शाफ्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक ऊपर को लोब रहता है, मतलब थोड़ा सा उठा सा पोर्शन रहता है ये। और ये करेक्ट टाइमिंग के साथ उठा रहता है, मतलब एक टाइम पूरे टाइम ये नॉर्मल रोटेट करेगा। देखिए क्रैंक शाफ्ट से टाइमिंग बेल्ट के थ्रू यहाँ से ये कैम शाफ्ट कनेक्ट है। क्रैंक और कैम टाइमिंग बेल्ट के थ्रू कनेक्ट रहती हैं। ये टाइमिंग बेल्ट जैसे क्रैंक शाफ्ट के हिसाब से घूमता है, तो ये पूरे टाइम तो नॉर्मल घूमेगा, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा उठा वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, तो उठे की वजह से इस चीज को नीचे को ढकेलेगा। ये जैसे ही नीचे आया, इस चीज को ढकेला, तो हमारा यहाँ से इनलेट वॉल्व खुल जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये वाला नीचे आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इनलेट वॉल्व बंद हो गया, एग्जॉस्ट वॉल्व खुल गया। ऐसे करके हमारा ये कैमशाफ्ट काम आता है। और इसी हिसाब से हम हमारा ये पूरा होता है। टाइमिंग बेल्ट इसलिए हम कहते हैं कि गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट की बहुत जरूरत है, और टाइमिंग बेल्ट सही टाइम रहे तभी होगा। क्योंकि अगर गलत टाइम हुई तो गलत टाइम पे इनलेट वॉल्व खोल देगा, गलत टाइम पे एग्जॉस्ट वॉल्व खोल देगा, तो हमारे गाड़ी में मतलब वो जो बराबर वो जो रहता है संतुलन, संतुलन नहीं रह पाएगा हमारी गाड़ी में, और हमारी गाड़ी सही नहीं चल पाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक कैसे करते हैं, मतलब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की हमने वर्किंग देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब वर्किंग, मतलब हमारा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, मतलब हमारे जो फ्लाई व्हील में जब पावर आ गई, तो फ्लाई व्हील के बाद फर्दर कैसे ट्रांसफर होती है, क्या हमारा क्लच का यूज है, क्या हमारे गियर का यूज है, ये हम देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम हमारा ट्रांसमिशन देखेंगे, जिसको हम ट्रांसमिशन का नाम देते हैं, ये देखेंगे। थैंक यू आज के लिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी।